हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। प्रेजेंट क्वेश्चन बेस्ड है assertion एंड रीजन पर। Assertion says the center of mass of an electron and proton when released moves faster towards proton, and the reason says proton is heavier than electron. सो बच्चों, सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को रेफर कर सकते हैं 11th NCERT पार्ट 1 पेज नंबर 148 पर। एजर्शन में बताया हुआ है कि हमें दो पार्टिकल्स कंसीडर करने हैं। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, जो कि बहुत लाइट पार्टिकल होगा एज कंपेयर टू द प्रोटॉन, एंड सेकेंड इज द प्रोटॉन। सो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड वेयर एज इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज्ड। सो प्रोटॉन को हम बोल देंगे दिस इज द हैवी पार्टिकल। अब बच्चों, जब हम इनको एक लाइन से ज्वाइन करेंगे, सो जो सेंटर ऑफ मास है उसके लिए हम क्या फंडामेंटल लगाते हैं कि सपोज दिस इज फर्स्ट पार्टिकल एंड दिस इज सेकेंड पार्टिकल, m1 एंड m2 आर देयर मासेस। सो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हैवी पार्टिकल के क्लोज लाई करेगा। सो लेट दिस डिस्टेंस इज r1 एंड दिस डिस्टेंस इज r2। सो द masses divide means m1 by m2 equals to r2 by r1 in the inverse ratio of their distances from center of mass. सो बच्चों, हमें ये जो लेफ्ट साइड का रेशियो मिल रहा है वो लेस देन 1 है। सो डेफिनेटली राइट साइड रेशियो भी लेस देन 1 होगा। अब assertion में एक वर्ड यूज किया है रिलीज्ड। इट मीन्स प्रीवियसली इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वॉर इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट में थे। अब इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है दैट इज द इंटरनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो इट मीन्स क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है इस सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। सो अगर इनिशियली ये दोनों रेस्ट की कंडीशन में थे तो इनिशियल मोमेंटम वाज 0 एंड हेंस द फाइनल मोमेंटम इज आल्सो 0। तो हम बोल सकते हैं कि assertion इज फॉल्स। ठीक है, assertion फॉल्स हो गया। अब देखते हैं बच्चों रीजन में बताया है प्रोटॉन इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। तो इनफैक्ट इफ वी टेक द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज m, the mass of proton as about 1836 times of the mass of electron. So we can say that the reason is true and hence correct answer is option 4. Thank you.